अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो सब लोग? ठीक ठाक हो? आज हम मास्क लेयर का काम करते हैं। इसके अलावा हम कुछ टेक्स्ट पे काम करेंगे और देखते हैं कि इस इमेज को हम डार्कर कैसे कर सकते हैं। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं ना, कोशिश करते हैं। मुझे ज़्यादा नहीं आता लेकिन कोशिश कर लेते हैं कि इससे होता क्या है। सपोज़ ये मेरे पास एक इमेज ऑलरेडी मौजूद है और यहाँ पे मैं एक लेयर क्रिएट करता हूँ। या लेयर क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे ब्रश लिया हुआ है। ब्रश लेने के बाद मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा डार्क। ऐसे इमेज को पूरा ही हम डार्क कर देते हैं ना। ये मैंने इस पर कुछ कलरिंग कर रहा हूँ, कलरिंग नहीं बल्कि इसका बेड़ा गर्क ही कर रहा हूँ एक किस्म से। कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा कम बेड़ा गर्क हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, उसके बगैर तो काम भी नहीं होगा। इसको मैं थोड़ा और अगर चाहता तो उस पर अल्ट बैक स्पेस दबा सकता था, लेकिन मैंने ब्रश चूज़ किया क्योंकि बस माउस चलाने का दिल कर रहा था ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने इस पर कर दिया ये वाला काम। और अब अगर मैं इसको कर देता हूँ ओवरले तो फ़र्क मेरे ख्याल से दिख रहा होगा तुम लोगों को। इसको मैं नीचे लेके आता हूँ और ऊपर कर देता हूँ तो तुम्हें फ़र्क दिख रहा होगा। इसके अलावा इस पर कुछ और काम भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और फ़ोटो फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ। फ़ोटो फ़िल्टर में आने के बाद कलर्स पे क्लिक करते हैं, ब्लैक में जाते हैं और ओके कर देते हैं। इसकी डेंसिटी को थोड़ा अगर हम बढ़ा दें तो ये आप फ़र्क देख रहे हो। इसको मैं कर देता हूँ बंद। इसके अलावा एक मर्तबा और फ़ोटो फ़िल्टर पे काम करते हैं। कलर को हम रखते हैं ऑरेंज। डेंसिटी अगर बढ़ाएं तो ये कुछ इस तरह से काम हो रहा है। अब यहाँ पर आते हैं और हम उठाते हैं एक एलिप्स टूल। ये एलिप्स टूल मैंने उठा दिया। एलिप्स टूल उठाने के बाद यहाँ पे एक सर्कल आ गया, तो उसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ से एक वाइट कलर ले लेता हूँ और स्ट्रोक दे देता हूँ ब्लैक, ताकि ये बिल्कुल घूमना हो जाए। स्ट्रोक देने के बाद यहाँ पे मैं एक मास्क लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। मास्क लेयर से काम क्या होगा कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे आपके पास एक और लेयर आ जाएगी, एक प्लेट आ जाएगी समझे। और यहाँ पे मैं ब्रश उठाकर इसको हम कर देते हैं ब्लैक को ऊपर, और अब मैं कर देता हूँ कुछ इस तरह से काम। ये काम हो गया थोड़ा ख़राब। इसकी हम ओपेसिटी करते हैं थोड़ी कम और फ्लो भी रखते हैं थोड़ा कम। अब देखते हैं कि इससे हमारा क्या काम हो रहा है। ये आप देखो थोड़ा कि हल्का फुल्का सा हम इस पर एक काम कर रहे हैं और ये हो गया हमारा यहाँ तक ये काम। अब दूसरा हमने काम क्या करना है कि इसको थोड़ा सा ग्लो लाना है ना। ग्लो के बगैर तो ये मज़ा भी नहीं दे रहा। तो मैं आता हूँ यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शंस में। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आने के बाद करते हैं आउटर ग्लो पे क्लिक। इसकी ओपेसिटी आप जितना कम करोगे वो आपकी मर्ज़ी है। फिल ओपेसिटी देखो, इसमें आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ग्रे है, इसको अगर हम रेड कर देंगे तो ये तो काम थोड़ा ख़राब हो जाएगा, तो उसको ग्रे रहने देते हैं। यहाँ पे अगर हम नॉर्मल की जगह मल्टीप्लाई करते हैं या हम इसके लाइटन कर देते हैं तो वो हमारे ऊपर ही, हमारे कुछ मोड्स हैं जो काम करते हैं। यहाँ तक ये काम हो गया। अब अगर इनको शिफ्ट को प्रेस करके रखता हूँ और लास्ट लेयर पे क्लिक करता हूँ और इनको कंट्रोल जी में डाल देता हूँ, एक ग्रुप में डाल देता हूँ कंट्रोल जी के थ्रू। अब जैसे ही मैं इसे क्लोज़ करता हूँ तो ये आपकी ओरिजिनल इमेज है, और ये जो हमने इस पर थोड़ा बहुत काम किया था इसको डार्क इमेज बनाने के लिए। ये कुछ फ़िल्टर्स, कुछ लेयर्स होती हैं जिनके थ्रू हम काम करते हैं। फ़ोटो फ़िल्टर्स पे अगर आप काम करोगे तो कुछ ये इस तरह से भी काम करेगा। दूसरा हमारा काम क्या है कि एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, एक न्यू डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। और अब यहाँ पे मैं ले आता हूँ एक टेक्स्ट। टेक्स्ट हम यहाँ पे रखते हैं और इसको हम करते हैं रिमूव। यहाँ पे मैं रख देता हूँ NOTHING नथिंग, और फिर माउस कंट्रोल T के थ्रू इसको हम बढ़ा देते हैं साइज़ में। ठीक हो गया, ये टेक्स्ट की साइज़ हो गई इंक्रीज़। अब देखते हैं ब्लेंडिंग मोड का सही से काम, कि ब्लेंडिंग मोड का काम होता कैसे है। यहाँ पर आता हूँ और ब्लेंडिंग ऑप्शन, कहाँ गया ये रहा। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आते हैं
अब अगर ड्रॉप शेडो पे हम क्लिक करते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे पास ड्रॉप शेडो है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ ऑप्शन अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट के पीछे शेडो आ जाएगा। शेडो का कलर आप डिसाइड करना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी है, और यहाँ पे शेडो आप जितना चाहे बढ़ा सकते हो। आउटर ग्लो से क्या हो रहा है कि आउटर ग्लो से हमारे टेक्स्ट जो है वो ग्लो हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर इनर ग्लो लगाता हूँ तो इनर ग्लो का कलर हम यहाँ से थोड़ा चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं। ये रहा आपका इनर ग्लो का काम। पैटर्न ओवरले से कुछ ये काम होता है कि अगर आप यहाँ से कोई पैटर्न सेलेक्ट करते हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ पैटर्न है, ट्रीज़ हैं और ग्रास है, मैं ग्रास को सेलेक्ट करता हूँ तो ये आप देखो आपका टेक्स्ट जो है वो ग्रास पैटर्न में आ गया। और इस तरह से आप अपने टेक्स्ट पे इफ़ेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर मैं ये काम करूँ कि इफ़ेक्ट्स को फ़िलहाल डाल देता हूँ डस्टबिन में, कचरे का डब्बे में, सॉरी, और यहाँ पे मैं दूसरी इमेज को ही ले लेता हूँ। जैसे मैं ये वाली इमेज उठा लेता हूँ, इसका जो है ये एरिया मुझे बहुत पसंद आया है, तो मैं रेक्टेंगल के थ्रू इसको करता हूँ सेलेक्ट और इसको मूव करके ले चलते हैं सीधा हमारे इस टेक्स्ट के पास। साइज़ काफ़ी बड़ी है तो एक काम करते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास विड्थ और हाइट दोनों दी हुई है, तो मैं विड्थ को कर देता हूँ 50 और हाइट को भी कर देता हूँ 50। इसको हम कर देते हैं सेट और फिर कंट्रोल टी के थ्रू आते हैं यहाँ पर, शिफ्ट के थ्रू साइज़ कर देते हैं इसकी कुछ इस तरह से। अब जैसे ही मैं अल्ट पे प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, अब सिंबल देखो चेंज हो रहा है, माउस का पॉइंटर इनके बीच में, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारा हो जाएगा क्लिपिंग मास्क। अब ये देखो कि आपके टेक्स्ट पे जो है आपकी इमेज पीछे आ गई। इमेज को थोड़ा इस तरफ मूव कर देते हैं और आई तक हम लेके आते हैं, ING तक। दूसरी इमेज, सपोज इमेज ले लेते हैं ये वाली, तो मैं इसके साथ भी वही काम करता हूँ कि इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और फिर इसको हम कर देते हैं मूव। ओके, ये कुछ इशू कर रहा है तो इसको हम फ़िलहाल छोड़ देते हैं। हम यही इमेज ले लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसको और फिर मूव टूल के थ्रू इसे हम कर देते हैं यहाँ पे मूव। इस इमेज का भी साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा है माशाल्लाह से, इसको हम कर देते हैं शिफ्ट के साथ छोटा और अब ले आते हैं यहाँ पर। दोबारा वही काम कि अल्ट को प्रेस करके रखना है और फिर कर देना है क्लिप मास्क। ये देखो ये आपका डाडू जो अनार जो है वो यहाँ पर आ गया है और ये आपका टेक्स्ट कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। ये होता है क्लिपिंग मास्क। इसको अगर आप चाहो तो आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हो। मैं कंट्रोल टी के थ्रू इसकी साइज़ को थोड़ा और इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो ये देखो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है। आप कोई भी इमेज उठा के यहाँ पे इस तरह से क्लिपिंग मास्क का काम बासानी कर सकते हो, ठीक हो गया। इसके अलावा दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे कौन सी है, फ़िल्टर्स में आकर आपके पास है फ़िल्टर गैलरी। फ़िल्टर गैलरी में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये फ़िलहाल कुछ ज़्यादा ही जूम इन है तो हम इसको करते हैं थोड़ा जूम आउट, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, या कोई दूसरी इमेज उठा लेते हैं, यहाँ से फाइल को कर देते हैं ओपन, ये वाली फ़ाइल उठाते हैं, ओपन हो गई। फ़िल्टर में आते हैं, फ़िल्टर गैलरी, और साइज़ को थोड़ा कम करके देखते हैं। इमेजेस शायद हाई रेजोल्यूशन में सही से काम करके नहीं दिखा रही। इसको हम कर देते हैं आर्टिस्टिक, सॉरी ये वाला हमारे पास ऑप्शन था फ्लोरल का, इसमें हमने थोड़ी छेड़खानी की थी जिसकी वजह से ये इशू कर रहा है।
फ्लोरल का काम था। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया जो मुझे बतानी थी और मुझे बड़ी मज़ेदार लगी थी, वो ये कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और हम चले जाते हैं ह्यू एंड सैचुरेशन पे, यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ और फिर इस एरिया पे क्लिक करता हूँ। सो जैसे ही मैं माउस को मूव करता हूँ तो ये देखो आपकी इमेजेस में कलर किस तरह से चेंज हो रहे हैं। सो आप जितना चाहो यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो, और इस तरह से कोई शर्ट हो या उस पर भी आप ये अप्लाई कर सकते हो। आपने करना क्या है कि सिर्फ इस पर क्लिक करके और यहाँ पे एक मरतबा क्लिक कर देना है, और फिर अगर हम इसको मूव करते हैं तो हमारी इमेज पे फ़र्क पड़ जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगली क्लास इंशाल्लाह बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।